गे और जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि हम सब हैं गाड़ी में और जा रहे हैं कहीं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम सब कहाँ जा रहे हैं। तो हम सब जा रहे हैं अयोध्या नगरी। और ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत पहले से प्लानिंग हुई है जाने की। हम सब बहुत पहले से प्रिपेयर हो रहे थे, जाना है, ऐसा कुछ भी नहीं था। समर वेकेशन में सारे जो भी मेरी सिस्टर होती हैं वो सब आई हुई थी, मैं भी आई हुई हूँ। तो हुआ यूँ है कि चला जाए किसी लंबे ट्रिप पे, और कहाँ चला जाए इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बनारस या फिर और सब जगह जो भी है, ये सब अक्सर आना जाना होता रहता है। और जाने को तो हम यहाँ भी गए हुए हैं, बट जब से नए मंदिर का निर्माण हुआ है तब से हम यहाँ नहीं गए हैं। हमने सोचा कि चलो इस बारी हम यहीं चलते हैं। तो बैठे बिठाए हम लोग निकल गए हैं अयोध्या धाम के लिए। तो ये जर्नी हमारी कैसी होती है वो सब कुछ मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे जितने भी वीडियोस होते हैं, जो भी ब्लॉग होते हैं, उसे एंजॉय करिए और कंटिन्यू देखते रहिए। बट अब मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगी और आऊँगी सीधे टॉपिक पे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हम लोग हाईवे पे आ गए हैं। और हम लोग की एक बहुत गंदी आदत है कि हम सब जहाँ भी जाते हैं वहाँ हमें कुछ ना कुछ खाने को चाहिए होता है। हम सब बगैर खाए बहुत टाइम तक नहीं रह सकते हैं, और होता भी यूँ ही है कि गाड़ी में बैठे-बैठे बहुत बोर लगता है। तो इसलिए हम लोग हर थोड़े-थोड़े टाइम पे उतरते रहते हैं और कुछ ना कुछ स्नैक्स वगैरह जो भी होता है उसे हम एंजॉय करते रहते हैं। और ये तब और भी ज़्यादा बढ़ जाता है जब साथ में बच्चे हों। तो बच्चों को तो हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए ही होता है खाने के लिए। तो बच्चे हम सब भी हमेशा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। इसलिए हमने कोल्ड ड्रिंक लिया और कुछ स्नैक्स लिया और उसे एंजॉय करते हुए हम लोग निकल गए थे अयोध्या धाम के लिए। और ये है मेरी सिस्टर और ये पूरी की पूरी मेरी फैमिली जो हम लोग जा रहे थे। एक्चुअली अयोध्या के लिए हमारे वहाँ से 2 गाड़ी हुई थी, क्योंकि फैमिली थोड़ी लंबी है और एक गाड़ी में नहीं हो पाती। इसलिए हमने किया था 2 गाड़ी। एक तो हमारे घर की थी और एक और गाड़ी हमने की थी अलग से हायर। और तो कुछ फैमिली हमारी इस गाड़ी में थी और कुछ थी हमारे दूसरी वाली गाड़ी में। और जैसे ही अयोध्या आने वाला था उसके पहले पड़ता है एक अवधेश ढाबा करके ढाबा, जो हम सब जब भी जाते हैं, लखनऊ हो गया या फिर अयोध्या हो गया या फिर हरिद्वार ही क्यों ना हुआ, अगर हम इस रास्ते से क्रॉस करते हैं तो यहाँ हम रुकते ही रुकते हैं। चाहे हमें भूख लगी हो या फिर ना लगी हो, बट हम यहाँ एक बार ज़रूर रुकते हैं कुछ ना कुछ खाने के लिए। यहाँ हम लोग पहुँच गए हैं और यहाँ आने के बाद आप यहाँ व्यू देख ही पा रहे होंगे। यहाँ आपको जो भी ये खाना मिलता है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। हमने यहाँ बहुत ज़्यादा कुछ एंजॉय नहीं किया था। जो बड़े लोग हैं वो अपना खाए थे जो भी खाना-वाना था। हम लोग बस हल्का-फुल्का स्नैक्स वगैरह ही लिए थे। यहाँ सब लोग अपने-अपने ऑर्डर में बिज़ी थे कि किसे क्या चाहिए। और उसके बाद से ऑर्डर करने के बाद हम थोड़ा-सा वेट कर रहे थे कि जब तक हमारा ऑर्डर आ जाता है, तब तक हम आपस में ही बातें किया कर रहे थे। और अभी हमारी जो सेकंड गाड़ी थी जिसमें और भी हमारी फैमिली थी, वो अभी आई नहीं थी, इसलिए हमने ऑर्डर लगा कर के छोड़ दिया हुआ था। जब तक ऑर्डर आती तब तक वो सब भी आ जाते हैं। और यहाँ बाहर जो था मौसम बहुत अच्छा था, बारिश की तरह था, मतलब धूप-छाँव वाले मौसम थे। तो इसलिए हमने बच्चों को छोड़ दिया था वहाँ खेलने के लिए। बच्चे अपना खेल रहे थे। और जैसा कि मैंने बताया था आप सभी को कि उस ढाबे से अयोध्या की दूरी सिर्फ 5 या 7 किलोमीटर की ही दूरी पे ही है। तो उसके तुरंत बाद ही हम लोग आ गए हैं यहाँ अयोध्या नगरी, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। और इस बार आके हमें यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि इसके पहले जब हम लोग आए हुए थे तो मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन इस बार आने के बाद इतनी सारी नई-नई चीज़ें देखने को मिल रही थी, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये सारी चीज़ें जो रास्ते में बनी हुई थी, जितनी सारी ये पोस्टर्स थे, इसे तो देख के और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसे देखने पे आप फ़ील कर पाएँगे, ऐसा लग रहा था जैसे कि सोच के हर एक चीज़ किया गया हो। आपको रास्ते में जाते-जाते ही ऐसा लगेगा जैसे कि आप रामायण की पूरी कथा देख लिए हो। सारे जो भी पोस्टर वगैरह लगे थे, पेंटिंग्स बनी हुई थी, वो सब रामायण के आधार पे ही बनी हुई थी या फिर बनाई गई थी। तो उसे एंजॉय करते हुए हम लोग निकल गए थे। और फिर यहाँ पे ये हो रहा था कि हमें रूम चाहिए था होटल स्टे करने के लिए, क्योंकि
हम वहाँ ऐसा हम लोग कभी भी अगर कहीं भी जाते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि जल्दी-जल्दी गए और फिर जल्दी-जल्दी आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए अगर हम लोग कहीं भी जाते हैं तो वहाँ स्टे तो करते ही हैं, क्योंकि लंबे सफ़र से जाना और फिर थके-थके फिर वापस आ जाना, हम लोग एक बार तो वहाँ स्टे करते ही करते हैं, क्योंकि कभी ऐसा नहीं होता है कि हम सब जल्दी-जल्दी गए हों और फिर चले आए हों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और ये तब और भी नहीं हो पाता है अगर आपके पास हो छोटे बच्चे, क्योंकि उन्हें भी रेस्ट करना होता है और फिर हमें भी रेस्ट करना होता है, क्योंकि बच्चों के चक्कर में जो बड़े होते हैं या फिर हम जैसी मम्माएँ जो भी होती हैं वो बहुत ज़्यादा थक जाती हैं। सो इसलिए हम कभी भी कहीं भी जाते हैं तो एक दिन तो स्टे करते ही करते हैं, ताकि हमारे बॉडी को थोड़ा-सा रिलीफ़ मिल सके, थोड़ा-सा रेस्ट कर पाएँ हम। तो हो यही रहा था कि घर से तो वैसे डिसाइड होके ही आया था कि हमें एक दिन वहाँ स्टे करना है। सो उसी के सिलसिले में अब पापा लग गए थे होटल की सर्चिंग करने के लिए, और उनके सर्चिंग करने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, इतना ज़्यादा टाइम लग गया था जिसकी कोई हद नहीं थी। तो वहाँ भी हुआ यही था कि पापा हमें किसी अच्छे से एक रेस्टोरेंट में बैठा दिए थे कि तुम लोग यहाँ बैठो, वेट करो, कुछ खाओ पियो, तब तक हम होटल ढूँढ के आते हैं। और वहाँ होटल ढूँढने के चक्कर में हमें शाम हो गई थी बिल्कुल। उसके बाद हमें एक होटल मिला था जो फाइनली पापा की पसंद का था। तो वहाँ के लिए हम लोग निकल गए थे, और यहाँ पे नाइट का जो आप ये व्यू देख रहे हैं ये तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। सो हमने सोचा था कि एक बार खाना खाने के बाद यहाँ आएँगे, घूमेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं क्योंकि हम सब बहुत ज़्यादा थक गए थे। और ये है हमारा रूम जहाँ पे हम स्टे करने वाले थे। यहाँ हम 3 रूम लिए हुए थे, 2 हम फैमिली के लिए और 1 रूम था जो जेंट्स वहाँ स्टे करते हैं। तो हम सारे लेडीज़ के लिए यहाँ 2 रूम था जो अटैच ही था, और एक जो रूम था वो थोड़ा-सा अलग था, आगे चल के था। इसी होटल में था बट वो रूम सबसे आगे था। तो वहाँ पे जेंट्स वहाँ स्टे किए थे, और फिर यहाँ आने के बाद हम एक बार फिर से कोल्ड ड्रिंक की पार्टी करते हैं। जैसा कि अब हमने बताया ही था आपको कि हमें कुछ ना कुछ चाहिए होता है खाने के लिए। तो जब तक हमारा खाना ऑर्डर हो रहा था, आया नहीं था, तब तक हमें क्रेविंग हो रही थी कि कुछ और खाया जाए। तो हुआ यूँ कि कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, इससे अच्छा क्या होता है। तो यहाँ पे हम लोग कोल्ड ड्रिंक अपना एंजॉय कर रहे थे, और ये बाबू बहुत ज़्यादा थक गया था। तो इसका ये था कि इसे सोना है, ये तो गाड़ी में ही सो रहा था बट मैंने इसे नहीं सुलाया, क्योंकि अगर ये सो जाता तो फिर रात को जल्दी सोता नहीं, और हम लोग भी इतना थक गए थे कि फिर मैं इसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहती थी, क्योंकि सुबह उठते ही हमें मंदिर जाना था। तो मंदिर जाना था, और यहाँ देखिए जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि बच्चे कर रहे हैं एंजॉय। तो जब तक ये अपना मस्ती करते हैं, एंजॉय करते हैं, तब तक मैं अपना छोटा-सा जो भी मैं शॉर्ट्स वगैरह डालती हूँ उसके लिए कुछ शॉर्ट्स बना रही थी, और इसी के साथ मैं करूँगी अपने ब्लॉग का एंड, क्योंकि सुबह में उठना था हमें जल्दी, क्योंकि अगर हम लोग जल्दी सोते नहीं तो फिर जल्दी उठ नहीं पाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए और इस ब्लॉग का करूँगी एंड, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी के आगे का, कि हम सब दर्शन कैसे किए थे और दर्शन कैसे हुए थे, कैसा हुआ था, वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक एंड शेयर करिए। बाय बाय एवरीवन।